जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कूलाम बल के बाद ये सेकेंड हेडिंग है और इसमें हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता पढ़ेंगे। बात के की निर्भरता पे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आप अपने सभी ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग शुरू करते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है? जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा था कि F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो वहां से जैसे जो कूलाम बल था, कूलाम बल, तो कूलाम बल आपने क्या पढ़ा था कि F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि जो ये एप्सिलॉन नॉट है यह निर्वात की क्या थी? निर्वात की वैद्युतशीलता थी, वैद्युतशीलता। और निर्वात की वैद्युतशीलता के साथ साथ इसका मान था 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या था एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट किन्हीं दो आवेशों के मध्य, जैसे दो आवेश हैं, उन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए क्या करता था? इजाजत देता था कि ये आवेशों के बीच कितना बल लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये आवेशों के बीच कितना बल लग सकता है, ये इजाजत देता है। अब हम बात करेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता की। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता, बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। तो जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है, तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है माध्यम की वैद्युतशीलता अपान में होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन और से माध्यम में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन एम, निर्वात हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो लिख सकते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो सिंपल सी बात होती है, ये होती है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब इसके बारे में गणना करें। यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात क्या करेंगे, इसे आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि माना आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है और इनके मध्य कोई परावैद्युतांक या माध्यम, माना आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित है और इनके बीच कोई परावैद्युतांक यानी कोई माध्यम रखा गया है, तब आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य
बल है। तो आवेशों के मध्य बल कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन यम। एप्सिलॉन यम हम लिख दिए माध्यम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे हमने ये किया है कि मान लेते हैं कि दो आवेश है Q1 Q2, वह आर दूरी पर उपस्थित है, मतलब स्थित है, और इनके माध्यम में हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, यानी परावैद्युतांक डाल दिया, कोई माध्यम डाल दिया। कोई माध्यम का मतलब जैसे हमने जल वगैरह डाल दिया। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि कुछ बल कम होंगे। तो कुछ बल कम होंगे बाबू, जैसे आपने पढ़ा है ये बराबर के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या थी, ये निर्वात की वैद्युशीलता थी, मतलब निर्वात में बल लगाने की इजाजत देती थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, माध्यम आ गया, तो एप्सिलॉन यम क्या हो गया, माध्यम में बल लगाने की इजाजत दे रहा है। ठीक है, क्या इजाजत दे रहा है, माध्यम में बल लगाने की इजाजत दे रहा है। ठीक है, अब हम यही बात करेंगे निर्वात में, दिखेगा यहाँ पे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यानी निर्वात में वैद्युत बल, निर्वात में वैद्युत बल की अगर हम बात करें तो वहां से हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह निर्वात में वैद्युत बल। अरे आवेशों के बीच निर्वात में कितना बल लगेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं निर्वात, निर्वात लिख दीजिए, चाहे वायु लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। और यहाँ क्या रहेगा, यह भी हम लिख देते हैं यानी माध्यम। यहाँ पे हमने एफएम लिख दिया यानी माध्यम, और ये हो गया निर्वात में वैद्युत बल। ठीक है, तो ये हो गया क्या, निर्वात में वैद्युत बल। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो है ये तो निर्वात हो गया, और ये क्या हो गया, माध्यम। तो निर्वात के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और माध्यम में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन यम हो जाएगा। चलो इसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 2/1। तो जब हम 2 से 1 में भाग देंगे तो F निर्वात बटे F माध्यम बराबर F निर्वात का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन यम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरी तरह से है ये कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो F निर्वात बटे F माध्यम निकल करके आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन यम। तो F निर्वात यानी F माध्यम मेरिडियन बाई एप्सिलॉन यम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे आपका एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। तैयार क्या हो गया, देखिए ये वायु है, निर्वात है, यानी निर्वात ही लिखते हैं, निर्वात कहिए चाहे वायु कहिए। तो ये निर्वात हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका एफएम। तो कंडीशन से देखिए कि जो है एप्सिलॉन यम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन यम क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। तो निर्वात की वैद्युशीलता और माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, यानी आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो यहाँ से जो है यहाँ पे हम निकालेंगे कि F निर्वात बटे या वायु लिख दीजिए, चलिए निर्वात लिखते हैं, तो निर्वात है लिखिए, F माध्यम बराबर आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन यम और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एप्सिलॉन आर आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन यम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हो जाएगा एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण नहीं, ठीक है, कोई समीकरण नहीं माना जाएगा,
देखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सेम कंडीशंस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन आर, तो हमने यहाँ पे रख दिया क्या एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता यहाँ से क्या निकलता है, आवेशों के मध्य लगने वाले निर्वात, निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के माध्यम यानी निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 स्क्रीन शॉट। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें ई आर का, तो ई आर बराबर होता है ई एम बाई एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन एम की अगर वैल्यू हम पुट करें तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता अगर दिया हुआ है और माध्यम की वैद्युतशीलता हमको, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तो हमको पता ही है, माध्यम क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो हमको पता ही है। तो उस कंडीशन से हम लोग जो है माध्यम की वैद्युतशीलता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स की बात हो जाए। नोट्स की बात ये होती है कि धातु चालकों के लिए, किसके लिए बाबू, धातु चालकों के लिए, धातु चालकों के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है। किसके लिए, धातु चालकों के लिए। और दूसरी बात, जैसे धातु चालकों के लिए जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता हो गया वह इनफाइनाइट हो गया। निर्वात तथा वायु के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता निर्वात तथा वायु के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता ई आर बराबर 1 होता है। ठीक, अगर हम तीसरी बात कर दें, आवेशों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ को आवेशों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ को K से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होता है कि आवेशों के मध्य जो परावैद्युतांक होता है उसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। तो उस कंडीशंस में आप ये देखेंगे कि जो दो आवेश हैं, अगर मान लीजिए ये दो आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके भी जो कूलाम बल लगेगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने इनके माध्यम में कोई माध्यम डाल दिया तो ये रहेगा K और ये रहेगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो अगर हम बात करें निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो उसके कंडीशंस में फार्मूला बन जाता है ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो धातु चालकों के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता इनफाइनाइट होती है, निर्वात तथा वायु के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता ER = 1 होता है। आवेशों के मध्य परावैद्युतांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वो हम प्रदर्शित करते हैं K से। ठीक है, हो गया, स्क्रीन शॉट लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सही चल रहा है, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन
चलिए भाई एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ये 2 मिनट का, जिससे आपका कंसेप्ट हो जाए। क्वेश्चन है, दो गोलीय चालक जिन पर 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है, वह 3 सेमी की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो गोलीय चालक जिन पर 10⁻⁶ कूलाम आवेश है, वह 3 सेमी की दूरी पर स्थित है। 3 सेमी की दूरी पर स्थित है। नंबर पहला, आवेशों के मध्य निर्वात में बल, निर्वात कहिए चाहे वायु कहिए, बल। और नंबर दूसरा, आवेशों के मध्य जल, यानी जल 80 परावैद्युतांक, आवेशों के मध्य जल 80 परावैद्युतांक डाल देने पर बल की गणना कीजिए। चलिए छोटा सा सवाल है, अब हम लोग इसे लगा देते हैं। तो यह दो गोली चालक है जिन पर आवेश यानी Q1 बराबर क्या है 10⁻⁻6 कूलाम और Q2 बराबर क्या है 10⁻⁻6 कूलाम। R बराबर कितना है 3 सेमी, तो R बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻2 मीटर। तो F यानी निर्वात की अगर बात करें, Y की बात करें, तो ये हो जाएगा K यानी 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻9 इसकी भी वैल्यू 10⁻6 बटे 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब निर्वात में जो फार्मूला यानी जो वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁻12 होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, या 3 × 9 × 10⁻4 हो जाएगा। जब इनको हल करोगे तो आपको केवल 10 न्यूटन मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा 9 × 4 = 13, यानी घट जाएगा तो कितना आएगा 10 न्यूटन का बल मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, ये पहला हो गया। और दूसरा कह रहा परावैद्युतांक जल डाल दिया जाए, सॉरी हाँ 80 परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन नियम क्या हो जाएगा 80, और उसके कंडीशंस में, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻ कितना 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसलिए इसकी यूनिट नहीं रखेंगे, अलग की बात है, चलो छोड़ते हैं। तो इसको आप ऐसे लगा दीजिए, ये बराबर K यानी 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/R²। तो ये बराबर 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, तो ये इसकी पूरी वैल्यू रख देते हैं। तो 9 × 10⁻9 K की वैल्यू नीचे रख देते हैं 80 × Q1 की वैल्यू क्या होती है, तो Q1 की वैल्यू है 10⁻6 -6, Q2 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6। R को नीचे रख देते हैं, तो R आपका यही है, कितना है 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो यह बराबर 6 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻12 80 × 9 × 10⁻4, तो ये घट जाएंगे 10⁻3 हो जाएगा। तो यह बराबर 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 10⁻12 में से 9 जाएगा 9 3 -3 हो जाएगा, और 8 × 10⁻3 कितना हो जाएगा 8 × 10⁻3 -3 नीचे हो जाएगा, कट जाएगा। यह बराबर 1/8 आ जाएगा। 8 से हम 1 में भाग दे देते हैं, तो 8 में जब 8 से हम 1 में भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, भाग दे दो 1 में, तो ये हो जाएगा 0.0 लगा, 0.0 होगा, एक बार लेके जाओगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 8 × 16 हो जाएगा, 4 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा
0.125 न्यूटन। ठीक है, तो इतना बल जो है लगेगा आपका 80 परावर्तता डाल देने पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब नए नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात।